So these are the shapes of bacteria. Bacteria इन shapes में क्या करते हैं? Grow करते हैं. So this is not much important. What is important in this chapter is these useful and these harmful bacteria. ये दो slides बेटा इसके most important basically जो slides है most important material है useful and harmful. Now bacteria can be useful also or harmful also. बैक्टीरिया समटाइम्स यूजफुल भी हो सकता है और कुछ टाइम ये हार्मफुल भी हो सकता है आपके लिए. सम बैक्टीरियाज आर यूजफुल एंड सम आर हार्मफुल. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर यूजफुल एंड व्हाट आर हार्मफुल बैक्टीरियाज. नाउ व्हाट आर द यूजफुल बैक्टीरियाज? नाउ एस्चेरिचिया कोली, ई कोली बैक्टीरिया. This is present in the plants, in the leaves, in the grass, in the vegetables, in the fruits. Means you get the plant product in this Escherichia coli, E. coli bacteria is present and which helps you in the digestion. Means it will present in the intestine. आपके intestine में present होता है. आप लेते तो इसको fruits, vegetables से हैं, but ये आपके intestine में क्या होता है? Present होता है और क्या करता है? वहीं पे grow होता है और आपको digestion में क्या करता है? Help करता है. So E. coli, Escherichia coli bacteria is present in the intestine, in your stomach, lower stomach, and which helps you in the digestion. And you get the Escherichia coli bacteria from the plant product, from the fruits, vegetables, from the leaves, and from the grass. Then Actobacter. This Actobacter bacteria produces in the fruit juices. Now, what is vinegar? Vinegar जिसको सिरका बोलते हैं. You throw that vinegar in the your salad also. आप सैलेड में भी विनेगर डालते हैं, सिरका डालते हैं. So that is the vinegar and that vinegar is formed by the Actobacter bacteria. एक Actobacter बैक्टीरिया होता है जो कि फ्रूट जूसेस के अंदर ग्रो करता है. जैसे शुगर केन का जो जूस होता है उससे विनेगर बनता है, एप्पल जूस से विनेगर बनता है. सो उस जूसेस के अंदर क्या डालते हैं? हम एक्टोबैक्टर बैक्टीरिया डालते हैं या एक्टोबैक्टर बैक्टीरिया खुद ही ग्रो हो जाता है उसमें कुछ टाइम के बाद और वो क्या फॉर्म करता है? विनेगर. आप उसको रिफाइन करते हैं और उसके बाद वो किस फॉर्म में होता है? विनेगर फॉर्म में. देन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. What is the lactobacillus bacteria? Lactobacillus bacteria, we put that lactobacillus bacteria in the milk and it will convert the milk into the curd. जो lactobacillus bacteria होता है बेटा हम उसको मिल्क में डालते हैं और वो कर्ड के फॉर्म में फॉर्म हो जाता है. So it is also beneficial for us, useful for us. आप जैसे दही खाते हैं तो ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, यूजफुल है. Then we prepare vaccines and antibiotics from the bacteria also. We extract the streptomycin and gramicidin bacteria from the bacteria. हम इनको बैक्टीरिया से ही लेते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड ग्रामिसाइडिन, जिससे हम क्या प्रिपेयर करते हैं? वैक्सीन्स एंड एंटीबायोटिक्स. ओके. देन इट हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन आल्सो. दीज आर द लेग्यूम्स. व्हाट आर लेग्यूम्स? लेग्यूम्स आर फॉर द पी प्लांट. जो पी प्लांट होते हैं, जो मटर के प्लांट्स होते हैं, आपने खाए होंगे मटर, स्मॉल स्मॉल ग्रीन ग्रीन कलर मटर, पीस. सो दीज आर कॉल्ड द लेग्यूम्स. इनको लेग्यूम्स बोला जाता है. लेग्यूम्स के बेटा रूट नोड्यूल्स में एक राइजोपस बैक्टीरिया होता है प्रेजेंट. नाउ दिस राइजोपस बैक्टीरिया कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू द एमिनो एसिड. ये जो राइजोपस बैक्टीरिया होता है ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड के फॉर्म में और दैट एमिनो एसिड हेल्प्स दैट पी प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है. सो दिस इज कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया एंड इट इज प्रेजेंट इन द सॉइल. ये बेसिकली सॉइल में रहता है राइजोपस बैक्टीरिया. सो दीज आर द यूजफुल बैक्टीरिया. एस्चेरिचिया कोली which is present in the intestine. Actobacter forms the vinegar which is also beneficial. Lactobacillus for forming curd. Streptomycin and gramicidin for preparing vaccines and antibiotics. Nitrogen fixation bacteria Rhizopus, which is used by the pea plant. Now, the next is harmful bacteria. How harmful bacteria affects our life? So it will spoil the milk, meat, food items, fruits, vegetables, other food items. If you put the
any food eating item inside the fridge, so it will spoil by the bacteria. वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया उसको स्पॉइल कर देगा और वो हमारे ईटिंग के लिए नहीं रहेगा. सो डिजीज कोज्ड बाय द बैक्टीरिया, कुछ डिजीज होते हैं ऐसे जो बैक्टीरिया से ही फैलते हैं, बैक्टीरिया से ही स्प्रेड होते हैं. लाइक एंथ्रैक्स. एंथ्रैक्स एक बैक्टीरिया होता है जो कि एनिमल्स को इफेक्ट करता है. कॉलेरा ह्यूमंस को इफेक्ट करता है, आपके स्टमक, आपको वॉमिटिंग, आपको फीवर. सो इट इज कोज्ड बाय द डर्टी वाटर. आप गंदा पानी, कॉन्टेमिनेटेड वाटर को अगर ड्रिंक कर लें, सो इट विल कोज द कॉलेरा. देन डिप्थीरिया एंड वूपिंग कॉफ, इट इज ऑल्सो कोज्ड बाय द बैक्टीरिया. इसमें आपको खांसी, सर्दी, जुकाम हो जाता है. डायरिया, इसमें आपको वॉमिटिंग, आपको लूज मोशन, आपके हेडेक, सो इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं डायरिया में. टाइफाइड, आपको फीवर खत्म नहीं होता है टाइफाइड में. ट्यूबरक्लोसिस, खून की उल्टी आती है. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है. टेटनस, टेटनस में आपके क्या होता है, लोग जॉ हो जाते हैं. टेटनस कैसे होता है, अगर आयरन का कोई ऑब्जेक्ट आपके स्क्रैच हो जाए, आपकी स्किन को इन्फेक्ट कर दे, उसमें क्या होता है, आपके एक बैक्टीरिया ग्रो होता है उस इन्फेक्टेड बाउंड पर, और जो कि आपकी ब्लड के अंदर एंटर होके आपको टेटनस कोज करता है. इससे आपके टीथ लॉक जॉ हो जाते हैं और मींस टेटनस से डेथ भी हो सकती है. देन प्लेग. प्लेग एक किसी भी एनिमल्स के डेड होने से जो स्मेल, जो बैक्टीरिया उसमें ग्रो होते हैं, उससे डिजीज होता है प्लेग. निमोनिया, सेम फीवर, वॉमिटिंग, इस तरह की प्रॉब्लम. लेप्रोसिस, सेम प्रॉब्लम. सो दीज आर द डिजीज विच आर कोज्ड बाय द बैक्टीरिया. ये सभी डिजीज ऐसे हैं जो बैक्टीरिया से ग्रो होते हैं. सम बैक्टीरियाज इफेक्ट द प्लांट्स ऑल्सो. कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी इफेक्ट करते हैं बेटा, जैसे बैक्टीरियल विल्ट. ये क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो येलोइश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लैक रेड हो जाते हैं, या उनका जो फ्रूट होता है वो क्या होता है, उसमें ब्लैक ब्लैक डॉट्स टाइप के फॉर्म हो जाती है. सो दीज आर द बैक्टीरियल विल्ट. सो दीज आर द harmful bacteria which affects the plants also. Aditya, are you listening? Aditya, sit properly. So what we did today, microorganisms are the small living organisms which we cannot see with the naked eyes. We can see these organisms with the microscope, sorry. And microorganisms are called microbes also. Groups of microorganisms: bacteria, fungi, algae, protozoa, viruses. Today we have to discuss about the bacteria. Tomorrow we will discuss fungi, algae, protozoa, viruses. Because बेटा आप सभी कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैंने आपको एक साथ पूरा करा दिया. So bacteria में आपको क्या करना है? What are the habits of bacteria? Bacteria found everywhere around your body, in the sea, in the water, in the rocks, in the soil, in the food, in the air. Everywhere you found bacteria. Bacteria can survive in the harsh conditions also. आदित्य, मैं आपसे बेटा क्वेश्चन पूछूंगी अभी. आदित्य, आई विल आस्क यू द क्वेश्चंस. देन बैक्टीरियाज एनिमल्स की और ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं. देन कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, लाइक बैक्टीरियाज यूनिसेलुलर होते हैं, ये सिंगल सेल्ड होते हैं. ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये सिंगल सेल होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. इनका जो मॉडरेट टेम्परेचर है, लाइक मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ फूड, मॉडरेट टेम्परेचर में ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. नाउ सम आर ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक. ये दोनों टाइप के होते हैं. ऑटोट्रोपिक मीन्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रोपिक मीन्स जो दूसरों से लेते हैं. सो दोनों टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं. दीज आर द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, यू हैव टू लर्न दिस. Then useful bacteria. Useful bacteria like Escherichia coli. It is also called E. coli bacteria, which is present in the intestine, which helps in the digestion. Actobacter forms the vinegar from the fruit juice. Lactobacillus forms the curd. It is used in the preparing of antibiotics, vaccines. In the nitrogen fixation, we use rhizopus bacteria. Harmful bacteria spoil कर देते हैं बेटा आपके fruits को, vegetables को, food items को, milk, meat, everything. Then they causes the disease like anthrax. And you have to learn like this. ABCD से आप इसको याद करेंगे. देखिए बेटा, A for anthrax, C for cholera,
D, diphtheria and whooping cough, diarrhea. Then 3 TC you have to learn, typhoid, tuberculosis, tetanus. 2P, plague and pneumonia, and then leprosy. Or bacterial wilt spoil the plants. So ये किसको spoil करता है? Plants को spoil करता है. चलिए, now I will take your doubts. Wait. Okay, what you have to do? You have to write down the microorganisms, this topic. Okay, this definition you have to write in your notebook. Then groups of microorganisms, you have to write this in your notebook. Then you have to write the habits of bacteria. Then properties of bacteria, characteristics of bacteria, shapes of bacteria, then useful bacteria, and then harmful bacteria. And tomorrow I will ask you questions, what are the useful bacteria and what are the harmful bacteria. So you have to learn also useful and harmful bacteria. So let me tell you again, microorganism definition, groups of microorganisms. किसी ने भी डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है. This habits of bacteria, bacteria, shapes of bacteria, this you have to draw. आपको ये ड्रॉ करना है. Then useful bacteria and then harmful bacteria. ये आपका आज का होमवर्क है. You have to write this all stuff in your notebook, science notebook. Okay? And tomorrow we will discuss about the fungi. कल हम fungi के बारे में डिस्कस करेंगे. हम एक साथ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, बिकॉज ये थोड़े से लेंथी हैं और थोड़े नेम्स हैं इसमें. सो यू हैव टू लर्न द नेम्स. So in this topic, what is the most important? That is the useful bacteria and the harmful bacteria. Okay? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.